अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पैरासाइट्स। तो बेसिकली पैरासाइट्स होते क्या हैं? पैरासाइट्स एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने होस्ट के ऊपर फीड करते हैं और नॉर्मली इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है ना। तो पैरासाइट्स फीड ऑन देयर होस्ट बट देयर एग्जिस्टेंस डिस्ट्रॉय देयर होस्ट, ठीक है। तो पैरासाइट्स यूजुअली छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर होस्ट, ठीक है। तो पैरासाइट्स जो होते हैं ये एक ही होस्ट के ऊपर यूजुअली अपनी पूरी जो ज़िंदगी है वो गुजारते हैं, अपना पूरा लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर गुजारते हैं। तो अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो ये क्या करते हैं? फीड करते हैं, फीड ऑन देयर होस्ट, अपने होस्ट के ऊपर फीड करते हैं और इन रिटर्न और उसके बदले में क्या करते हैं? हार्म देम, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये उनसे फूड भी लेते हैं और उनसे शेल्टर भी लेते हैं, लेकिन बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये एज़ कम्पेयर टू देयर होस्ट, पैरासाइट्स जो होती है इनका जो साइज़ होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है, स्मॉलर साइज़ के ये होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर होस्ट, ठीक है। तो उसके अलावा है कि जो होस्ट जो कभी कभार जो होता है ये डिफेंस मैकेनिज़्म इवॉल्व कर लेते हैं होस्ट अगेंस्ट पैरासाइट। तो होस्ट के अंदर क्या रहता है? डिफेंस मैकेनिज़्म। कोई भी होस्ट की बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ जाती हैं या बॉडी के अंदर केमिकल हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो जाती है जो पैरासाइट्स को किल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम की, तो होस्ट जो होता है वो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लेता है एज ए सेलुलर डिफेंस मैकेनिज़्म, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जो होस्ट की पॉपुलेशन साइज़ जो होती है वो अपनी कांस्टेंट रहती है या फिर ज़्यादा हद तक डिक्रीज़ नहीं करती, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो काफ़ी हद तक जो होता है वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से पैरासाइट्स के साथ वो कम्पीट करता है पैरासाइट्स को। कभी कभार क्या होता है कि ये पैरासाइट्स की किलिंग का भी काज बन जाता है। तो क्या होता है कि पैरासाइट्स जो होते हैं वो यूजुअली ना ये होस्ट को नहीं मारते, यूजुअली डू नॉट किल होस्ट, डू नॉट किल होस्ट। तो फिर क्यों होते हैं नुकसानदायक? क्योंकि ये होस्ट को इतना हद तक वीक कर देते हैं कि एक हद तक इतना वीक कर देते हैं कि वो डेथ तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो उसके मेटाबॉलिज्म को ये बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो होस्ट की डेथ के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो टाइप्स है पैरासाइट्स की हमारे पास। तो कुछ होते हैं एक्टोपैरासाइट और कुछ होते हैं एंडोपैरासाइट्स। एक्टो एंड एक्टोपैरासाइट्स, और कुछ होते हैं हमारे पास एंडोपैरासाइट्स। तो अगर हम एक्टोपैरासाइट्स की बात करें तो एक्टोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की सरफेस के ऊपर रहते हैं, और कॉमनली जो होते हैं ना ज़्यादातर ये क्या करते हैं? ये डिजीज़ नहीं काज करते होस्ट में ना। तो ये एक्टोपैरासाइट कौन से पैरासाइट होते हैं? जो होस्ट की सरफेस के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और कॉमनली कोई डिजीज़ काज नहीं कर सकते। इनके अंदर आती हैं फ्लीज, लीचीज और लाइस। फ्लीज, लीचीज एंड लाइस, ठीक है। तो दूसरे होते हैं हमारे पास एंडोपैरासाइट्स। तो एंडोपैरासाइट्स कौन से पैरासाइट्स होते हैं? ऐसे पैरासाइट्स जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, लिव विदन होस्ट बॉडी। ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो जो होते हैं हमारे पास एंडोपैरासाइट्स, इनके अंदर कुछ आती हैं इंटरसेलुलर पैरासाइट्स और कुछ होते हैं इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, ठीक है। तो दो कैटेगरीज हमारे पास आती हैं यहाँ पे, इंटरसेलुलर पैरासाइट्स, इंटरसेलुलर एंडोपैरासाइट्स, और दूसरी है कैटेगरी इंट्रा
सेलुलर एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंटर सेलुलर एंडोपैरासाइट और इंट्रा सेलुलर एंडोपैरासाइट की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब इंटर सेलुलर एंडोपैरासाइट्स। इंटरसेलुलर एंडोपैरासाइट्स कौन से होते हैं? ऐसे पैरासाइट्स जो कि बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक स्पेस के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, बॉडी की एक स्पेसिफिक स्पेस में रहते हैं, होस्ट बॉडी की, जिस तरह के एलिमेंट्री कैनाल है। तो दीज पैरासाइट इनहिबिट दी स्पेस ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो किसी एक स्पेसिफिक स्पेस के अंदर रहते हैं। इनहिबिट स्पेसिफिक स्पेस ऑफ होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक स्पेस में ये पैरासाइट्स रहते हैं, जिस तरह के हमारे पास है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, तो इसके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सी है? हमारे पास नीमाटोड्स, ये एग्जांपल है। नीमाटोड्स होते हैं और दूसरे हैं हमारे पास टेपवर्म। ठीक है, और दूसरे अब दूसरी कैटेगरी है इंट्रा सेलुलर एंडोपैरासाइट की। इंट्रा सेलुलर एंडोपैरासाइट्स, ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी है। तो इंट्रा सेलुलर एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो सेल्स के अंदर रहते हैं होस्ट के। ठीक है ना, तो विद इन द सेल ऑफ द होस्ट, होस्ट के सेल के अंदर ये पैरासाइट्स रहते हैं। द पैरासाइट लिव इनहिबिट सेल ऑफ, यहाँ पे ए एन है, सेल ऑफ होस्ट, होस्ट तो होस्ट की ये सेल के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इनकी भी आगे दो कैटेगरीज है, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। फैकल्टेटिव कैटेगरी है एक इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट की, और दूसरी है हमारे पास ऑब्लिगेटरी कैटेगरी, ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट और फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इंट्रासेलुलर फैकल्टेटिव जो पैरासाइट्स होते हैं वो वाले होते हैं जो कि लिव करते हैं होस्ट के अंदर और रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड होस्ट में। फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर फैकल्टेटिव एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट सेल के अंदर रहते हैं, ठीक है, रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर इनको कोई होस्ट ना मिले तो फिर भी ये होस्ट सेल के बगैर भी ये ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है ना, होस्ट सेल के बाहर भी ये ज़िंदा रह सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ये डिजीज़ काज करते हैं जिसको कहते हैं हम हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है। और ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट सेल के बगैर जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, पैरासाइट दैट कैन नॉट लिव एंड रिप्रोड्यूस, ना रह सकते हैं ज़िंदा और ना ही ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट होस्ट सेल। होस्ट सेल के बगैर नहीं, ना तो ज़िंदा रहेंगे ना ये रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ये पैरासाइट जो होते हैं ये जस्ट ज़िंदा रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं विद इन दी होस्ट सेल। ठीक है, तो इनकी जो बेस्ट एग्जांपल है कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस होते हैं, सम वायरसेस, बैक्टीरिया,
सर्टेन बैक्टीरिया एंड प्लाज्मोडियम, वो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम का हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या है, ये कॉजेटिव एजेंट्स है मलेरिया के। प्लाज्मोडियम आर दी कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की समझ लग गई होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।